सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो ट्रेनिंग का एजेंडा है वो क्या है वो समझ लेते हैं कि सेल्स करना आसान है। इसका मतलब क्या है? अभी देखो, आपने जो प्रीवियस वीक जो बड़ा बिजनेस के साथ आपने निवेश किया, वहां पे हमने लीड जनरेशन के ऊपर बात करी कि लीड कैसे जनरेट करना है, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल क्रिएट करके कैसे लीड क्रिएट करना है, गूगल कैलेंडर के माध्यम से कैसे लीड क्रिएट करना है, वेबिनार करके कैसे लीड क्रिएट करना है। ये सारी चीजें हमने, जूम में अपना आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है फ्री में, वो सारी चीजें हमने समझी। अब जो अगला वीक है, यानी जो आज मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से लेकर सैटरडे तक हम लगातार बैक टू बैक सेशन करेंगे, सेल्स कैसे करना है। अब हम सेल्स के ऊपर बात करेंगे, तो ये पूरा वीक डेडिकेटेड जो होगा हाउ टू सेल के ऊपर होगा, जहां पे हर दिन हम, आज जहां से स्टार्ट करेंगे कल अगला टॉपिक लेंगे, डे आफ्टर टुमारो अगला टॉपिक लेंगे और अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये आज का हमारा पूरा एजेंडा होगा आज की ट्रेनिंग का, जहां पे हम बात करेंगे बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर, बहुत ही ऐसा टॉपिक जो आपको हेल्प करेगा आपके सेल्स को क्लोज करने पर, आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने। स्क्रीन में अगर आप कुछ देख पा रहे हैं, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो क्या आप उसकी मदद करना चाहेंगे? चैट बॉक्स में एक बार लिख के आप बताइए। मैं चैट बॉक्स देख पा रहा हूं, आप लोग मुझे एक बार आंसर करिए कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो क्या आप उसकी मदद करना चाहेंगे? जस्ट आंसर। ठीक है, मैं काफी आंसर्स देख पा रहा हूँ। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों ने कहा कि बिल्कुल मैं कोई व्यक्ति डूब रहा है तो मैं उसको डूबने से बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है, ओके। नो, इफ आई डोंट स्विमिंग, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, बहुत सारे आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं, यस सर, लेकिन मुझे तैरना भी आना चाहिए। ठीक है, गुड, ओके। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि सर मैं बिल्कुल बचाना चाहूंगा उसको। और एज अ इंडिविजुअल जब आप किसी को देखोगे कि कोई डूब रहा है तो आप बिल्कुल उसकी मदद करना चाहोगे और उसको आप डूबने से बचाना चाहोगे। बट आप तभी बचाओगे जब आपको खुद तैरना आता है। जब आपको खुद तैरना आता है तभी तो आप बचा पाओगे। दैट्स हाउ इट वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये उदाहरण क्यों ले रहा हूं। इसका सीधा मैं आपसे कनेक्ट करता हूं। अगर आप करंट टाइम पे देखो, जिस तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को आप तभी बचा सकते हो जब आपको खुद तैरना आता हो, यानी जब आपको तैरने का नॉलेज हो। उसी तरीके से आज के टाइम पे एक बिजनेसमैन स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसका बिजनेस प्रभावित हो रहा है, तो एज अ कंसल्टेंट, एज आईबीसी, एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, आप उसकी मदद करना चाहेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क। आप उसकी मदद करनी है, उसके बिजनेस को ग्रो करने में। आपको उसको कंसल्ट करना है, आपको उसको बताना है कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। बट कैसे करेंगे मनोज जी? कैसे करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के एक बार आप बताइए कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं, कंसल्टेंट बन के, हेल्प करके। बिल्कुल, यस, नॉलेज होगी। फर्स्ट वी नीड टू लर्न, एब्सोल्यूट। तो अगर आपको किसी बिजनेसमैन की हेल्प करनी है, आपको उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करनी है, उसको सही कंसल्टेशन देना है, उसको सही गाइड करना है, तो आपको आपके प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जिस तरीके से एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए आपको स्विमिंग आनी चाहिए, उसी तरीके से बिजनेस को कंसल्ट करने के लिए आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। आपको बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब आप कस्टमर से मिलने चाहें, चाहे वो फिजिकल मीट हो, चाहे वन ऑन वन इंटरेक्ट करें, चाहे कॉल पे इंटरेक्ट करें आप, तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो। तो सबसे पहला स्टेप यही से स्टार्ट होता है कि आपको प्रोडक्ट की सूझ बूझ। ये आप बिल्कुल इसका इसका कोई कोई स्केप प्लान नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी तो सेल्स करना आसान नहीं हो पाएगा। बहुत सिंपल। तो अपनी प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर काम करिए और उस स्किल सेट को आपको यूज करना है जो आप आगे करें। तो आज हम बात करेंगे ना, अपनी डायरी पे आप हेडिंग लिख लीजिए, आज हम बात करेंगे कॉल ओपनिंग की। कॉल कैसे ओपन करना है और रैपो कैसे बिल्ड करना है। तो जो सेल्स का कॉल फ्लो होता है, आपने कई बारी देखा होगा, एनएचआईटी में देखा होगा,
मैंने कई बार ट्रेनिंग करी होगी, हरसिमरन मैम की ट्रेनिंग में आपने कई बार अटेंड किया होगा कि सेल्स कॉल का फ्लो क्या होता है। तो कॉल ओपनिंग करते हैं आप, रैपो बिल्डिंग करते हैं, नीड प्रोविंग करते हैं, नीड एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट मैचिंग करते हैं, बेनिफिट पिचिंग करते हैं, सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, सेल्स क्लोजर करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, फॉलो अप करते हैं, एंड आप रेफरेंस लेते हैं, कॉल को क्लोज करते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आज का जो ट्रेनिंग एजेंडा है, जो आज हम बात करेंगे, वो 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, और वो आप अपनी डायरी पे हेडिंग लिख लीजिए। सिर्फ 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, 1 एंड 2, कॉल ओपनिंग एंड रैपो बिल्डिंग। 2 चीजों पे बात करेंगे बस, और आज हम कुछ बात नहीं करेंगे। तो सिर्फ आपको यही पे फोकस करना है कि जो सेल्स का कॉल फ्लो होगा, जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करोगे तो क्या कॉल फ्लो होगा आपका, किस तरीके से आप कॉल को ओपन कैसे करोगे, और कस्टमर के साथ एक रैपो कैसे बिल्ड करोगे, कनेक्ट कैसे बिल्ड करोगे, उसके साथ कैसे जुड़ोगे आप, ताकि आप स्टेप 3 और स्टेप 4 पे मूव कर। जब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, तब 1 और 2 जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तब आप 3 और 4 पे जाएंगे। 3 और 4 हम कल डिस्कस करेंगे। तो 2 चीजें डिस्कस करेंगे। चैट बॉक्स में लिख के एक बारी बताइए कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। मनोज जी, अंकित जी, विवेक, चैट बॉक्स में एक बार लिख के मुझे बताइए कि आज हम क्या 2 चीजें डिस्कस करेंगे। यस, कॉल ओपनिंग एंड रैपो बिल्डिंग। हर्ष ने बिल्कुल शॉर्टकट बता दिया। हर्ष ने बोला कि कॉल ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग कौन लिखे, तो उन्होंने पता क्या लिखा, 1 एंड 2। दैट्स ग्रेट। उन्हें बोला कौन टाइप करे कॉल एंड ऑल दैट, तो उन्होंने बोला 1 एंड 2 से डिस्कस करेंगे, कहानी खत्म। ग्रेट, ओके, ठीक है। तो मतलब अभी तक हम सेम पेज में हैं, हम एक दूसरे को समझ, मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को, मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को। ओके, ग्रेट। तो चलिए एक छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं। कस्टमर से बात कैसे शुरू करें, बहुत क्रिटिकल है ये। कस्टमर से बात कैसे शुरू करें, ये प्रश्न आता है कि नहीं आता। यार कॉल स्टार्ट कैसे करें। कई बार किसी चीज को चालू करना ही बहुत कठिन लगता है, किसी चीज को चालू करना ही बहुत कठिन लगता है कि यार मैं मतलब कॉल को कैसे स्टार्ट करूं। एक बार वो कहते, कई आईबीसी से मेरी बात होती है, बोलते सर एक बार बात जब स्टार्ट हो जाती है ना, तो बाद में अच्छा बात कर लेता हूँ, बाद में नीड अच्छे से बात कर लेता हूँ, चीजों को समझा पाता हूँ। लेकिन जो चैलेंज आता है कि मैं बात शुरू कैसे करूं, स्टार्ट कैसे करूं। चलिए मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझा, समझिएगा बड़े ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्रिकेट के बारे में आपको हिंदी में बताना है और क्रिकेट के नियमों के बारे में बताना है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको क्रिकेट के बारे में बताना है और हिंदी लैंग्वेज में बताना है, या जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल, चलिए क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जितने लोग कॉल पे, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप हिंदी में कंफर्टेबल है और कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल। तो आप इंग्लिश हिंदी में कंफर्टेबल है और आपको क्रिकेट के नियम के बारे में पता भी है, तो आप बता पाएंगे? चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। टाइप करना पड़ेगा, सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। यस, बता। क्यों बता पाएंगे? कोई इसका भी आंसर दे सकता है मुझे? मैं किसी को अनम्यूट कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि आप क्यों बता पाएंगे। अंकित, आप मुझे बताओ कि आप क्यों बता पाओगे उसे। हेलो हाँ, प्लीज अंकित। सर, मेरी आवाज आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर ब्रदर, लाउड एंड क्लियर। सर, क्योंकि अगर हमें उसके बारे में पता है तब हम बता पाएंगे। अगर हमारे पास उसकी नॉलेज है कि हमारे पास उसको बताने के लिए है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तब बता पाएंगे। तो मतलब आप मानते हो कि क्रिकेट की रूल्स आपको पता है और आप अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो आप बता पाओगे? बिल्कुल सर। ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से रखता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको गोल्फ के बारे में बताना है, गोल्फ के रूल्स के बारे में बताना है और हिंदी भाषा में बताना है, या जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल, तो आप बता पाएंगे? हाँ, अगर मतलब गोल्फ के बारे में, अगर प्रोडक्ट के नहीं, बारे में आप मतलब अपना एग्जांपल ले लो, आप अपना एग्जांपल ले लो। हाँ, अगर मुझे गोल्फ के बारे में पता है तो सर मैं बता सकता हूँ। नहीं नहीं तो मालूम आप, होगा तो नहीं बता पाएंगे। अरे बाबा तो आप अपना बताओ ना। आपको तो पता होगा ना, पता है कि नहीं पता है, उस तरीके नहीं, से मुझे आंसर। नहीं मालूम है। हाँ, तो आप ये बताओ कि नहीं बता पाओगे। नहीं हाँ मतलब वही कहने का है कि वो नहीं बता नहीं, आप पाएंगे अपना उस तरीके से। एग्जांपल, आप अपना एग्जांपल लेके चलो, बता पाओगे आप?
नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि गोल्फ के नियम के बारे में मुझे भी नहीं पता है। हम्म। चलो मैं पिक्चर को और चेंज करता हूँ। मैं अगर आपको बोलूं कि आपको क्रिकेट के बारे में बताना है, आप क्रिकेट के बारे में भी बता पा रहे थे क्योंकि आपको रूल्स भी पता थे, आपको लैंग्वेज भी पता थी। अब हम्म। मैं अगर आपसे बोलूं अंकित कि आपको क्रिकेट के बारे में बताना है बट फ्रेंच लैंग्वेज में बताना है, फिर भी नहीं बता पाएंगे सर, क्यों? क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती। बट नॉलेज है। हाँ, क्रिकेट क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में नॉलेज नहीं है। फ्रेंच लैंग्वेज आती नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में तो बता सकते हैं थोड़ा बहुत। तो कॉल शुरू करने के लिए ना दो चीजों का होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। यस देखिए सर। ये किस तरीके से मैं आपको कनेक्ट करता हूँ आपके कस्टमर के साथ। कॉल शुरू करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, नॉलेज प्लस लैंग्वेज। यस। लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल, जैसे क्रिकेट है। मैं हम्म। अगर आप मेरे से बोलो क्रिकेट के नियम आपको पता है, मतलब नियम पता है, इसका मतलब मेरे पास नॉलेज है, बट मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पता है, आई विल बी नॉट एबल टू डिस्क्राइब द क्रिकेट रूल। यस सर। सेम गोज विद योर कस्टमर कि जब आप अपनी बात कस्टमर से स्टार्ट करोगे तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, यानी आपको अपने कस्टमर के पास तैयारी करके जाना है। हम्म। तैयारी करके जाना है यानी कि पहले चेक करिए नॉलेज है, चेक मार्क, यानी ये लैंग्वेज मेरी पकड़ है, भाषा में मेरी पकड़ है, मैं उसमें अच्छे से रख पाऊंगा अपनी बात को। ये दो दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल नॉलेज सर। प्लस लैंग्वेज। तो ये यस आपको सर। तैयारी करके जाना है। कई बार जब आप बोलते हो ना कस्टमर से कॉल करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है बिकॉज आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, आपको नॉलेज नहीं होती। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए आप लोग, मैं सबसे जानना चाहूंगा चैट बॉक्स के माध्यम से। उज्जवल ने बोला कि मुझे गोल्फ के बारे में बताया, सर मैं बता सकता हूँ बिल्कुल। ये एग्जांपल हर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। आपको हम्म। गोल्फ के रूल्स के बारे में पता है तो आप बता सकते हो, मुझे नहीं पता तो आप नहीं बता सकते, अंकित को नहीं पता था तो अंकित ने नहीं बताया। तो ये अलग अलग तरीके से चीजों का आप उसको कनेक्ट करने का प्रयास करें। अब मैं एक चीज और पूछता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। अगर मान लो एज अ इंडिविजुअल मुझे इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश मान लेते कि उतनी अच्छी नहीं आती, मतलब हम समझ सकते पर शायद बोलने में दिक्कत है, और कस्टमर अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप किस लैंग्वेज में कस्टमर से बात करें? सर थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मिक्स करके बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे क्या है कि नॉर्मली आजकल मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं लेकिन हिंदी बोलना नहीं जानते। जैसे सेम इंग्लिश के साथ है ना कि बहुत सारे लोग इंग्लिश समझते तो हैं लेकिन बोलना नहीं जानते, तो सेम ग्रेट, कंडीशन हिंदी वालों के साथ भी है। तो ठीक है। इसलिए दोनों को मैनेज करके किया जा सकता है, क्योंकि एक थोड़ी सी हिंदी और चैट बॉक्स में इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना कॉमन चैट सी बॉक्स में, लैंग्वेज हो गई है। या चैट बॉक्स में भी एक बार लिख के बताएं, यस, जिसमें मैं कंफर्ट हूँ मिली जुली भाषा में। ठीक है, मिक्स लैंग्वेज। ओके, मिले जुले आंसर है। कुछ लोगों ने कहा सर इंग्लिश में बात करूंगा, कुछ लोगों ने कहा सर इंग्लिश में ही बात करूंगा सर, कुछ लोगों ने कहा मैं हिंदी में बात करूंगा, कुछ लोगों ने बोला मिक्स मिक्स लैंग्वेज में बात करूंगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज आपको वो लैंग्वेज बोलनी है जिसमें आप कंफर्ट। उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ कि अगर आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं होगे तो आप प्रोडक्ट की पिचिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे और अपने प्रोडक्ट को समझा नहीं पाओगे। तो कॉल शुरू होने से पहले ही आपका जो वो एक इंप्रेशन बनेगा वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आंसर ये है कि आप वही भाषा बोलोगे जिसपे आप कंफर्टेबल। थंब रूल। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ है, अच्छे से बता पाए। तो कॉल शुरू करने से पहले आपके पास लैंग्वेज और प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? सब लोग मेरे साथ हैं? थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू संगीता जी, यस पंकज जी, बिल्कुल बिल्कुल मतलब उसी लैंग्वेज में आपको बात करनी है जिसपे आप कंफर्टेबल। चलिए आगे चलते हैं और इसको दूसरी और आगे इसको बढ़ाते हैं और तरीके से समझते हैं कि कॉल ओपनिंग आपने देखा कई बार कॉल आपके पास भी बहुत सारे कॉल आते होंगे, आते नहीं आते? चैट बॉक्स पे भाई लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में मैं जानबूझ के चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट भी रहे और चीजों को समझे। कई बार होता है कि आपके पास बैंक से कॉल आता है कि सर मैं पूजा कॉल कर रही हूँ फ्रॉम XYZ बैंक से, या मैं रमेश बात कर रहा हूँ इस बैंक से, क्रेडिट कार्ड से। तो कैसा लगता है जब आपके पास ऐसे कॉल आते हैं? तो कैसा लगता है आप? इसका भी आंसर करिए आप लोग, इसका भी आंसर करिए भाई कि कैसा महसूस होता है आपको? हम उठाते नहीं है, ठीक है। बहुत से कॉल आते हैं सर, बोरिंग लगता है, कॉल में डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ, बहुत इरिटेटिंग लगता है। यस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
क्यों ऐसा क्यों होता है? आप सोचो, कोई व्यक्ति जब आपको कॉल करकर बोलता है कि हाय सर, मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं XYZ बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड के लिए या सेविंग अकाउंट के लिए या करंट अकाउंट के लिए, या सर आप ये ले लो, ये इरिटेटिंग इसलिए लगता है, आपको इरिटेटिंग इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है, कॉल ओपनिंग स्टेटमेंट में ही आपको पता चल जाता है कि ही इज ट्राइंग टू सेल समथिंग, इज सेलिंग समथिंग, क्योंकि वो बेचने का प्रयास कर रहा है, वो बेचने का प्रयास कर रहा है, इसलिए आपको इरिटेट लग रहा है। सेम अगर आप ये गलती करोगे तो आपके कस्टमर को भी इरिटेटिंग लगेगा। तो जो चीज आपको पसंद नहीं है वो चीज आपको आपके अपने कस्टमर के साथ भी नहीं करना है। रिलेट करिए, आपके आंसर है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने आंसर कर सर इरिटेटिंग लगता है, फ्रस्ट्रेटेड लगता है, मैं फोन नहीं उठाता हूं सर, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूं, मैं बस 2 मिनट में बोल देता हूं कि राइट नाउ आई एम बिजी। और जब लगातार कॉल आते हैं, अशोक गुप्ता जी बोले, तब और भी बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो ये है कि सर आपको फर्स्ट सेंटेंस से ही पता चल जाता है अंकित जी कि जो सामने वाले ने जिसने आपको कॉल किया है ही इज सेलिंग समथिंग, उसने आपसे रैपो बिल्डिंग करने का प्रयास किया ही नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये गलती आपको नहीं करनी है वाइल कॉलिंग टू द योर कस्टमर। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू अनिल जी। बिल्कुल, अभी हम Q&A सेशन करेंगे, डोंट वरी, अभी Q&A लास्ट में हम Q&A सेशन करेंगे, देन वी विल हैव Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, डोंट वरी, हैव सम, करेंगे अभी प्रश्न। तो ये चीज आपको भी अपने कस्टमर के साथ नहीं करनी है, इसका भी आप बिल्कुल ये आप लिख लो, ये आपको करना ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जब आपके पास कॉल जाती है तो उस ओपनिंग कॉल में क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्रेडेंशियल्स की कैरेक्टर? पूजा ने आपको कॉल किया कि हाय सर, मैं पूजा बात कर रही हूं XYZ बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्रेडेंशियल्स या कैरेक्टर? मैं आपको बता देता हूं क्रेडेंशियल्स का क्या मतलब है। जब पूजा ने कहा कि हाय सर, मैं पूजा बात कर रही हूं XYZ बैंक से, तो यहाँ पे पूजा का नाम यानी पूजा और बैंक, ये उसके क्रेडेंशियल्स हैं, ये उसकी पहचान है, उसके क्रेडेंशियल्स हैं। नाउ व्हाट इज कैरेक्टर? नाउ व्हाट इज कैरेक्टर? कि जब आप किस तरीके से बात करते हैं, आप कॉल करने का टोन क्या होता है। हाय सर, मैं शैलेंद्र बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस से, या डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से, सर क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए, 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? आपकी आवाज में वो इंफो होना चाहिए, वो एनर्जी होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए, ताकि आपका कैरेक्टर देखिए, टोन से ही सामने वाले को लग जाए यार कि यार ये बंदे में नॉलेज है, वो आपसे थोड़ा बहुत सुनना चाहे, जानना चाहे, उसके अंदर एक इंटरेस्ट जगे आपकी कॉल को और आगे बढ़ाने के लिए। अब मुझे आप बताइए चैट बॉक्स में लिख के कि एक कॉल के लिए क्या जरूरी है, क्रेडेंशियल्स या कैरेक्टर? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कम ऑन गाइस। यस, 20 न्यू मैसेजेस, कैरेक्टर, ओके, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, आप क्रेडेंशियल्स और कैरेक्टर समझ पा रहे हैं? तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है आपका कैरेक्टर? कुछ लोगों ने कहा है क्रेडेंशियल्स जरूरी है, कुछ लोगों ने कहा है बोथ आर इंपॉर्टेंट, मिले जुले आंसर पर ज्यादातर लोगों ने कैरेक्टर बोला है। यहाँ पे आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। जब आप बात करेंगे भी ना, तो आप बोलेंगे कि हाय सर, मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उतना एम्फेसाइज आपको नहीं करना है, आपको करना है कि सर मतलब आपकी टोन में एक एनर्जी होनी चाहिए। मैं आगे जब आपको रैपो बिल्डिंग बताऊंगा तो उसको किस तरीके से आप यूज करेंगे, एक एनर्जी होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए कि सर क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए। तो आपको, यस धीरज जी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप जब किसी से बात करते हैं तो क्या महत्वपूर्ण होता है फोन पे जब आप बात करते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब है आपका नाम, आप जिस संस्था से बात कर रहे हैं वो, और कैरेक्टर की किस टोन पे आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर फिजिकल मीट कर रहे हैं तो किस तरीके से आप गए हुए हैं, प्रॉपर ग्रूम्ड है नहीं है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आपकी बातों को रखने का तरीका कितना कैसा है, आप कितने प्रोफेशनल हैं। अगर आप टेली सेल्स कर रहे हैं तो टेली सेल्स के लिए, या वन ऑन वन मीट कर रहे हैं तो इन दोनों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दैट इज। थैंक यू प्रदीप जी। आपको पता है
क्या पता है कि 7 सेकंड के अंदर ही ये तय हो जाता है कि कस्टमर आपसे बात करेगा कि नहीं करेगा। 7 सेकंड के अंदर ही कस्टमर ये तय कर लेता है कि वो आपसे आगे बात फोन पे करेगा कि नहीं करेगा। इस बात से एग्री करते हैं आप, नहीं करते हैं? इस बात से एग्री करते हैं कि शुरू के 7 सेकंड में ये कंफर्म हो जाता है कि वो आपसे आगे कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएगा कि नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कैमरे के आगे फिंगर दिखा के नहीं बताना है कि जी टाइप करना है, थोड़ा अपने अंगूठों को चलाना है, उंगलियों को चलाना है थोड़ा सा, ठीक है? या 100%, ठीक है, ओके। नरेश जी भी बिल्कुल टाइप कर रहे हैं बड़े मन से। और मनोज कुमार बैस जी ने अपना कैमरा उल्टा कर रखा है। तो सर आपका जो सर है ना नीचे दिखाई दे रहा है मुझे। कैमरा सीधा कर लो सर, ऐसा लग रहा है आप उल्टा बैठे हुए हो। ओके। उज्जवल जी, अमित जी, अशोक जी बिल्कुल बड़े मुस्तैदी के साथ बैठे हुए हैं चीजों को समझने के लिए। गुड टू सी यू, ग्रेट। गजेंद्र जी बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ आए हैं और पूरी दाढ़ी वाड़ी एकदम पूरा प्रॉपर सेट करके। राहुल जी हैं। हाय गुंजन, कैसे हो आप? जी जी, परमानंद जी सर समझा पा रहा हूं मैं परमानंद जी आपको? चीजें समझ में आ रही परमानंद जी? ऋषिकेश, समझ में आ रही चीजें? अभी तक हम लोग समझ पा रहे हैं? अनिल यादव जी, चीजें समझ में आ रही हैं? ओके, ग्रेट। मैं आप जिनका कैमरा ऑन है मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा था। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। मनोज जी बोल रहे हैं सर कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही, कुछ कुछ चीजें नहीं आ रही। बिल्कुल मनोज जी, अपने क्वेश्चंस को रेडी रखिएगा। लास्ट में जब हम Q&A सेशन करेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस को लेंगे। डोंट वरी, तो अपने प्रश्न को। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू। चलिए कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं। तो आप सब लोग एग्री करते हैं कि शुरू के 7 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कस्टमर के साथ रैपो बिल्डिंग करने के लिए और उस कॉल को आगे बढ़ाने। चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी किस तरीके से जब आप कॉल ओपनिंग करेंगे तो किन किन चीजों का सबसे ज्यादा रोल होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कॉल ओपनिंग करते समय, इसका ध्यान रखिएगा। प्लीज मेक श्योर कि जब आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करें तो आप प्रॉपर नेटवर्क में हो, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट ना हो। उससे एक निगेटिव इंपैक्ट आता है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरी बार जब आप कस्टमर को कॉल करते हो तो वो कॉल नहीं उठाता है। आपको कुछ इस तरीके से कुछ कैची वर्ड्स यूज करने हैं, कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करना है कि कस्टमर की अटेंशन आप पा पाओ, कस्टमर आपकी बात को सुनने के लिए तैयार रहे। एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है। इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए इस तरीके से बात नहीं करना है। देखिए, हाय सर मैं शैलीन बोल रहा हूँ, बड़ा बिजनेस। आवाज में एक एनर्जी होनी चाहिए। हाय सर, गुड मॉर्निंग, मैं शैलीन बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम। वो कहते हैं ना एनर्जी ट्रांसफरेबल होती है। जब आप ऊर्जा और जोश के साथ बात करते हो तो सामने वाला भी थोड़ी देर के लिए रुकता है। अच्छा क्या बोलना चाह रहा है, सामने वाला सुनने का प्रयास करना चाहता है। और एक आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है। ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कॉल ओपनिंग के। ट्रस्ट पे अभी मैं आगे बात करूंगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक वीडियो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जब कॉल करें तो कॉल डिस्कनेक्ट ना हो, अच्छे तरीके से कुछ आप कस्टमर का अटेंशन ले पाए, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे, अभी मैं आपको आगे वो चीजें बताऊंगा। एंड जब आपको ये चीजें कर लेंगे तो कुछ चीजें और चीजें आपको ध्यान में लेनी पड़ेंगी। कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा कॉल ओपनिंग के लिए, किस तरीके से आप ध्यान रखें। स्माइल, हालांकि कॉल ओपनिंग में आप फिजिकली स्माइल तो नहीं दिखा सकते, बट आपकी आवाज से सामने वाले को पता चल जाता है कि आप एक्साइटेड हैं, आप खुश हैं। थोड़ा सा ऊर्जावान, ऊर्जा के साथ कॉल को अटेंड करें, कॉल को रिप्लाई करें। करेक्ट लैंग्वेज यूज करें, जिसपे हमने अभी बात करी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंट रहें, रेफरेंस यूज करें, कॉमन रेफरेंसेस यूज करें। कॉमन रेफरेंस में भी आपको आगे बताऊंगा कॉमन रेफरेंसेस क्या होते हैं। और कुछ ऐसी बातें करें कि कस्टमर के अंदर एक इंटरेस्ट आए आपकी कॉल को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ 6 पॉइंट्स हैं, ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, दैट विल हेल्प यू। स्माइल, थोड़ा सा एनर्जी के साथ बात करें, करेक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करें, कॉन्फिडेंट रहें, रेफरेंस यूज करें, कॉमन रेफरेंसेस यूज करें। आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कॉमन रेफरेंसेस क्या है। और कुछ इस तरीके से बात करें कि कस्टमर को एक इंटरेस्ट क्रिएट हो, क्यूरोसिटी क्रिएट हो।
जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि सर कुछ एक्साइटिंग ऑफर भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ एक्साइटिंग ऑफर भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उससे भी कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट होता है जब आप वेबिनार करते हैं, तो उससे भी interest। जैसे कुछ सैंपल स्क्रिप्ट है आउटबाउंड कॉल, आपको समझ में आ गई होगी, जो हमने प्रीवियस वीक किया था पाइथोन सर ने आपको आउटबाउंड कॉल के बारे में बताया था, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। जब आप किसी को कॉल करते हो, जब आप खुद चल के किसी को कॉल करते हो तो उसको आउटबाउंड कहते हैं। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को खुद कॉल करते हो, प्रोस्पेक्ट को, लीड को आप जब खुद कॉल करते हो तो उसको आउटबाउंड कॉल कहते हैं। और जब कस्टमर आपको खुद चल के कॉल करता है, यानी आपको खुद कॉल करता है राहुल, और आपको बोलेगा राहुल मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ, मुझे आईबीसी मॉडल के बारे में जानना है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इनबाउंड कॉल। ठीक है, जब कस्टमर, एक लीड, एक प्रोस्पेक्ट आपको आपके कहीं दोषक देखे होंगे या किसी भी माध्यम से आपको खुद कॉल करता है आपसे प्रोडक्ट जानने के लिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड इनबाउंड कॉल। और जब आप कस्टमर को खुद चल के कॉल करते हैं अपने लीड को, उसको कहते हैं आउट। तो मैं थोड़ा सा सैंपल स्क्रिप्ट आपको बताता हूँ, फिर बाद में हम कुछ रोल प्ले भी करेंगे। जैसे आपने बोला गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, नमस्कार, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल, नमस्कार सर आप कैसे हैं, इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आउटबाउंड कॉल। नमस्कार सर, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ, सर आप कैसे हैं, कुछ इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर ले, लिखना चाहें तो लिख लें, अपना कोई तड़का ऐड करना चाहें तो कर लें, आपको जरूरी नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो भी सेल्स स्क्रिप्ट आपके पास है, जरूरी नहीं, फिर से बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि आप उसे एज इट इज वर्ड टू वर्ड कॉपी करें रोबोट की तरह। अनिल जी, उसको रोबोट की तरह वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना है। आपको उस सेल्स स्क्रिप्ट से एक आइडिया लेना है कि किस तरीके से कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करके कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करना है। आप उसमें अपना फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, आप उसमें अपना तड़का लगा सकते हैं, अपने सब शब्दों का भी चुनाव आप खुद कर सकते हैं। रोबोटिक फील नहीं आना चाहिए कि आप बिल्कुल सेल्स स्क्रिप्ट को वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हैं, कभी भी ऐसा मत करिए। सेल्स स्क्रिप्ट एक माध्यम है आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से उस कॉन्वर्सेशन को, उस कॉल को ड्राइव कर सकते हैं आप आगे लेके चल, बट कॉपी नहीं करना है वर्ड टू वर्ड, आपको अपना तड़का ऐड करना है। और ये आप करके जब देखेंगे तो आपकी सेल्स स्क्रिप्ट ना रोबोटिक नहीं लगेगी। जैसे कभी आप वोडाफोन एयरटेल में कॉल करो, हाय सर मैं वोडाफोन के कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ, आपका दिन शुभ हो, वोडाफोन पे कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई बार ऐसा लगता है आप शायद कॉल डिस्कनेक्ट भी कर देते हो। रोबोटिक फील होता है कि यस अब यही आने वाला है, आपको वो नहीं करना है। सेल्स स्क्रिप्ट कॉपी नहीं करनी है, उससे अंडरस्टैंडिंग लेकर आपको अपने हिसाब से कॉन्वर्सेशन होता है। आउटबाउंड कॉल आपने करी, आपने कस्टमर से पूछा गुड मॉर्निंग सर आप कैसे हैं। जब आप नॉर्मली किसी से ये प्रश्न पूछते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप लोग, क्या आता है उसका आंसर? ओके, आई एम गुड। कुछ लोग कह रहे हैं कि साउंड नहीं आ रहा है, सो आई गेस सबको साउंड आ रहा है, जो कुछ एक दो लोगों को नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी तरफ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। धीरज जी साउंड आ रहा है? एक बारी सर थम्स अप दिखाइए कैमरे के आगे, मैं समझ जाऊंगा। ओके ग्रेट। जिसको नहीं आ रहा है सर प्लीज आप लोग अपना साउंड एक बार खुद चेक कर लीजिए। ओके ग्रेट। तो बिल्कुल आप सब लोगों ने बोला कि नॉर्मली जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि सर आप कैसे हैं, तो उधर से वही आंसर आता है कि ठीक हूं। तो आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, सर अच्छा लगा सुनकर कि आप अच्छे हैं। आप इसको एज इट इज कॉपी करना चाहें तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं, आपने बोला नमस्कार सर आप कैसे हैं, नॉर्मली उधर से आंसर आता है कि मैं अच्छा हूं धीरज जी, नॉर्मली यही आंसर आता है। तो आपने बोला सर अच्छा लगा ये सुनकर कि आप अच्छे हैं, और सर मैं सिमरन बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से, सर क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है। आउटबाउंड कॉल क्योंकि कोल्ड कॉलिंग होती है अजीत, आउटबाउंड कॉल क्योंकि एक कोल्ड कॉलिंग होती है, तो आप कॉल के इनिशियल स्टेज में ही ये पता करने का प्रयास करते हो कि वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं, ताकि जब दो आंसर आएंगे यस और नो, तो आप कॉन्वर्सेशन को ड्राइव कर पाओ। तो कॉल ओपनिंग के लिए आपको एक तरीका मिल गया कि कॉल ओपनिंग कैसे करें। तो उधर से आंसर आ गया कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को नहीं जानता हूँ, तो आप बताओगे नो प्रॉब्लम सर, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। तो आपके कॉल के आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आउटबाउंड कॉल में आपको पता नहीं है कि सामने वाला कैसा है, सामने वाला कौन है। आपने सीधा आपने इस डेटा उठाया, आपने कॉल कर लिया, बोला सर एंड सो ऑन, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर।
तो क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के, ये आप लाइन लिखना चाहें तो लिख लें। आपने कॉल करी, नमस्कार नमस्कार सर, आप कैसे हैं? उधर से आंसर है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आपने रिप्लाई किया, अच्छा लगा सर सुनकर। मैं सर शैलेंद्र बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से। सर क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है आप? 2 आंसर आएंगे। इसी तरीके से इनबाउंड होगा, 2 आंसर आएंगे कि सर हाँ सुना है या नहीं सुना है, देन सो ऑन आप कॉन्वर्सेशन को आगे बिल्ड करोगे एज पर द सेल्स स्क्रिप्ट और आप अपने हिसाब से। इनबाउंड में भी क्या होता है, इनबाउंड में क्योंकि आपके पास कस्टमर की कॉल आई है, तो आपने क्या बोला, सर बिजनेस कंसल्टेशन की कॉल करने के लिए धन्यवाद। उधर से उन्होंने कॉल किया, किसने बोला कि हाय मैं शैलेंद्र बात कर रहा हूँ, धीरज से बात हो रही है, उन्होंने बोला। तो आप सिंपल बोल सकते हैं बिजनेस कंसल्टेशन की कॉल करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दिया, मेरा नाम सिमरन है, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। देखिए इनबाउंड कॉल में आपने ये नहीं पूछा, अजीत, धीरज, अनिल, गुंजन, आपने ये नहीं पूछा कि क्या सर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं कि नहीं। देखिए कंडीशन चेंज हो गई है। इनबाउंड कॉल में सामने वाले ने पूछा, आपने सीधा बोला कि सर बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं या आप क्या जानना चाहते हैं। कंप्लीटली चेंज हो गया। कस्टमर ने आपको कॉल किया, आपने इमीडिएटली बोला सर बिजनेस कंसल्टेशन के लिए कॉल करने के लिए धन्यवाद, मेरा नाम शैलेंद्र है, बताइए सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या आप क्या जानना चाहते हैं, क्या मदद कर सकता हूँ, सकती हूँ, क्या जानना चाहते हैं, जो आप यूज करना चाहें वो कर। फिर आप कस्टमर से ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। ट्रस्ट, कस्टमर से जब आप कनेक्ट करेंगे तो ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स टेक्निक। कोई भी सेल्स टेक्निक से बेहतर है ट्रस्ट। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो सबसे प्लस पॉइंट होता है। आई टेल यू द रीजन कि ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है। उज्जवल ने लिखा भी है ट्रस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। सोमवीर ने लिखा कि सर यही नहीं हो पाता है। बिल्कुल होगा सोमवीर, निश्चित तौर पर होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ट्रेनिंग के बाद होगा, प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, होगा, कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड करने के 2-3 फायदे हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने के 2-3 फायदे हैं, क्या है मैं आपको बताता हूं। जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना कस्टमर से, फ्यूचर में कस्टमर 25 दिन बाद, 1 महीने बाद और 1 साल बाद भी अगर प्रोडक्ट लेगा तो आपके पास वापस आएगा। ये एक वैल्यू होती है, एक बेनिफिट होता है ट्रस्ट का। तो सोमवीर अगर ट्रस्ट नहीं बन रहा है ना तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रह गई हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, उनको सुधारना है, उनको समझना है, उन कमियों को दूर करना है, फिर से प्रयास करना है, फिर से उस ट्रस्ट को बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना तो कस्टमर आपके पास ही वापस आएगा। 99% चांसेस होते हैं कि कस्टमर जब भी प्रोडक्ट लेता है तो उसी व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास वो ट्रस्ट बिल्ड कर। ट्रस्ट बिल्ड करने पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक बहुत खूबसूरत वीडियो है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। जस्ट अ मिनट। गिव मी अ सेक। एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। जिनका कैमरा ऑन है, अगर आप में से कुछ लोग मुझे एक्नॉलेज कर पाए कि मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं मेरी। ओके, थैंक यू। एक बारी और एक्नॉलेज करिएगा साउंड आ रहा है कि नहीं। नरेश जी अभी नहीं, अभी मैंने प्ले नहीं किया, थम्स अप दिखाइएगा। जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिस पे आपको विश्वास नहीं। आप ठीक है, मैं वीडियो को दोबारा प्ले कर रहा हूँ शुरू से, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। वीडियो को मैं फुल स्क्रीन पे ले रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा वीडियो 1 मिनट का, नॉट मोर देन जस्ट। हियर वी गो। देखते हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिस पे आपको विश्वास नहीं आप नहीं खरीदते। ट्रस्ट बड़ा गेम चेंजर है। अगर आपको सड़क पे कोई रास्ते में रोक करके रेड लाइट पे बोले भैया मेरा एप्पल का मोबाइल ले लो, आप सेकंड हैंड बेच रहा हूँ, कोई सड़क पे आता आता आपको मिल जाए, बोले मुझे पैसे की जरूरत है, एप्पल का मोबाइल ले लो, भले ही कितना ओरिजिनल मोबाइल हो, आप उससे नहीं खरीदोगे क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं है। भगवान न करे मैं कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाऊं और आपको मैं बोलूं कि मेरा एप्पल का मोबाइल ले लो भाई साहब, मैं कहीं मुसीबत में फंसा हुआ हूं, ये मोबाइल रख लो मुझसे, इसके बदले कुछ पैसा दे दो। चांसेस हैं कि आप मोबाइल भी ना खरीदे और मेरे को पैसे भी दे दें। बोले बिंद्रा जी लौटा देना, आपके वीडियो से बहुत सीखा है। क्योंकि आप मुझसे विश्वास करते तो मुझसे ले लेंगे, लेकिन रात चलते किसी और आदमी से आप सड़क पे ऐसे मोबाइल नहीं खरीद लेंगे सेकेंड हैंड। जिससे आप विश्वास करते हैं उसके साथ आप ट्रांजैक्शन जल्दी कर लेते हैं। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, जो ट्रस्ट है उससे स्पीड बढ़ती है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट उतनी ज़्यादा स्पीड, और जितना कम ट्रस्ट उतनी कम स्पीड, आप डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। पता है वो अमेरिकन का ट्रस्ट खत्म हो गया था 9/11 के हमले के बाद।
और वो जो 9/11 का हमला हुआ उसके बाद से वो क्या कहते हैं, सबकी, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, सबकी चेकिंग करो, ये बम ना लेकर के आ जाएं। पहले 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचते थे विदेशी फ्लाइट लेने से पहले, आज 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ट्रस्ट की कमी हो गई है। जितना ट्रस्ट कम है उतना सेल्स दिक्कत होती है। एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इज बेटर देन एनी सेल्स टेक्निक। विश्वास बना लो। सबसे बुरा क्या होएगा, जब आप सामने वाले को ये बता दो कि भाई मेरा टारगेट है माल खरीद लो, मेरा टारगेट है माल खरीद लो। कहीं गधे लोग ऐसे अपना टारगेट पूरा कराने के लिए माल बेच रहे होते हैं। ट्रस्ट की शुरुआत सच्चाई से होती है, ट्रस्ट की समाप्ति भी सच्चाई पे ही होती है। इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट प्रेजेंटिंग एंड सेलिंग, इट इज़ अबाउट लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब वो समय चला गया कि बढ़िया बोलता है, अरे ये बेचू है। बेचू नहीं, सोचू चाहिए आपको, सोचू जो अच्छा सोचता हो। अब बेचना आसान है, सोचना मुश्किल है। बेचू मत बनो, सोचू बनो। ओके, ट्रस्ट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा। शायद मैं समझाता तो उतना अच्छे से नहीं समझ पाते, तो गुरुदेव को ही लेके आ गए कि उन्हीं की जवानी सुन लेते हैं कि ट्रस्ट पे। उनका एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसका एक आंशिक रूप मैंने दिखाया है, एक आंशिक रूप, उस वीडियो को कट करके। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा आज, बाई ईओडी, बाई एंड ऑफ द डे मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। मैं एक बार आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि ट्रस्ट किस तरीके से आपको मदद करता है आपकी सेल्स की क्लोजर के लिए। आपको क्या लगता है ट्रस्ट किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? 1 लाइनर 2 लाइनर आप जो लिखना चाहें, कैसे कैसे ट्रस्ट कहां पे आपको हेल्प करता है? ओके, ठीक है। यस, जयप्रकाश जी, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब आप एक ट्रस्ट क्रिएट कर पाते हो कस्टमर से, तो कस्टमर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कस्टमर अपनी बात रखना चालू कर देता है आपसे, अपनी बर्निंग प्रॉब्लम्स को बताना चालू कर देता है। तो जो आपकी स्टेप 3 कॉल ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग के बाद जो नीड आइडेंटिफिकेशन की बात आती है, वहां पे वो अपनी प्रॉब्लम्स को रखना चालू कर देता है। और अगर जो पुराने आईबीसी अगर आपको याद होगा, संगीता जी, अगर आपको याद होगा कि जब आप नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वहां पे लेट द कस्टमर स्पीक। जितना ज्यादा कस्टमर वहां पे बात करेगा, आप सुनेंगे, तो स्टेप 3 और स्टेप 4 में आपको हेल्प करेगा। ट्रस्ट क्रिएट कनेक्शन टू द कस्टमर। थैंक यू धीरज जी। बड़ी ही जबरदस्त ऑडियंस है, समझदार और इंटेलिजेंट ऑडियंस है, तभी तो मजा आता है आप लोगों को ट्रेनिंग देने में। जिस तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो, लग रहा है आपसे मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बड़ी इंटेलिजेंट ऑडियंस है, दैट्स ग्रेट। चलो आगे चलते हैं और लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करें, ट्रस्ट कैसे बनाएं? ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए आपको कस्टमर को जानना पड़ेगा, कॉमन 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 ग्राउंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वो मैं अभी आपको बताता भी, ये मत सोचिएगा कैसे बनाना, वो भी बताऊंगा। क्या करना है और कैसे करना है, दोनों चीजें इस ट्रेनिंग में कवर की जाएंगी, ठीक है? तो कैसे बनाएं, कस्टमर से कनेक्ट कैसे बनाएं, ट्रस्ट कैसे बनाएं? आप सबने ट्रेन में सफर किया है? ऑब्वियसली किया होगा, बड़ा मतलब सिली क्वेश्चन था, क्षमा करिएगा। आप सबने ट्रेन में सफर किया होगा। फिर भी उज्जवल ने आंसर किया कि हाँ सर किया हुआ है। थैंक यू उज्जवल बताने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो आप जब देखो, आप कई बार जब ट्रेन में होते हो, आपके सामने वाला जो व्यक्ति बैठा होता है, पता नहीं, आप ट्रेवल स्टार्ट करते हो, ट्रेवल के खत्म होते होते तक ऐसा लगता है कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उससे बन गया है। कई बार आप नंबर शेयर कर लेते हो, फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हो, व्हाट्सएप में सेव कर लेते हो नंबर, ट्विटर में उसका ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर लेते हो। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर रिलेशन बन जाते हैं, अपना फूड शेयर करने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये स्टार्ट कैसे होता है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये स्टार्ट होता है कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड कैसे? जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, कॉमन थिंग से, बिल्कुल जयप्रकाश, कॉमन ग्राउंड से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप बातों बातों में सामने वाले से पूछ लेते हो कि आप कहां तक जा रहे हैं, तो सामने बोला ने बोला भोपाल। अरे भोपाल जा रहे हैं आप? मैं भी भोपाल ही जा रहा था। क्या बात है, भोपाल में कहाँ रहते हैं आप? भोपाल में मैं अरेरा कॉलोनी में रहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं अरेरा अरेरा कॉलोनी के 2 किलोमीटर आगे विट्ठल मार्केट है, वहां रहता हूँ।
तो कॉमन ग्राउंड जब आपको मिल जाता है तो आपका कॉन्वर्सेशन बिल्ड होता है, और जब आप ट्रेवल खत्म करते हो तो आप बहुत क्लोज फ्रेंड बन जाते हो, नंबर शेयर कर लेते हो। मैं ये नहीं कहता हर बार ऐसा होता है, बट यही वो जो ट्रेन की यात्रा होती है ना, वही आपको अपने कस्टमर के साथ करना है, कॉमन ग्राउंड आइडेंटिफाई करना है। जैसे जैसे आपने किसी को कॉल, तो उसने बोला मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। अब आप देखो क्या आपका आपका जयपुर के साथ कोई कॉमन ग्राउंड है? ग्रेट सर, आप जयपुर से बात कर रहे हैं, पिंक सिटी से। सर मैं तो जयपुर, मेरा आना जाना है, या मेरी बुआ जी रहती हैं जयपुर में। कुछ आपने एक कनेक्ट क्रिएट कर लिया, मैं वहां जाता रहता हूँ, आपने एक कॉमन ग्राउंड। जब लगता है ना, अच्छा जयपुर जयपुर या सिटी कोई भी हो, तो कनेक्ट हो गया। किसी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, या मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, पुणे से बात कर रहा हूँ। तो आपने बातों बातों में पूछ लिया, कोई लोकल न्यूज आपको पता है अगर पुणे के बारे में, जैसे अभी अभी साइक्लोन आया है महाराष्ट्र में, शायद कुछ कुछ उधर के एरिया में प्रभावित किया है, तो आपने कुछ थोड़ा सा एक रैपो बिल्डिंग के लिए बात कर ली। सर अभी तो वहां पे साइक्लोन आया हुआ है, तो आई एम श्योर कि आप सेफ होंगे। तो आपने कंसर्न दिखाया, ये भी आपको रैपो बिल्डिंग में हेल्प करता है, ये भी आपको रैपो बिल्डिंग में हेल्प करता है। प्लेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, हॉबीज हो गई कस्टमर का। कई बार आप जब बात कर रहे होते हैं तो कुछ कॉमन हॉबीज भी होती हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। दोनों लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, दो दो लोग किसी से भी बात कर रहे हो, दोनों लोग क्रिकेट क्रिकेट को बहुत इंटरेस्टेड है, कॉमन ग्राउंड हो गया, उस पर भी कुछ रैपो बिल्डिंग की जा सकती है। प्लेस को लेकर की जा सकती है, इंटरेस्ट को लेकर की जा सकती है, हॉबी को लेकर कॉमन बिल्डिंग, कॉमन ग्राउंड क्रिएट किए जा सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। कस्टमर जब बोलता है कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं छपरा से बात कर रहा हूँ, अच्छा सर मतलब बिहार से आप? ग्रेट सर, बिहार में तो मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। पटना से सर मैंने, एनीथिंग, मतलब झूठ नहीं बोलना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जबरदस्ती का बोल दो कि सर पटना की उस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। वेल पॉलिटिक्स को विवेक ने लिखा है, पॉलिटिक्स, वेल पॉलिटिक्स को थोड़ा कोशिश करें, इग्नोर करें कॉमन ग्राउंड क्रिएट करने के लिए, जब आपको पता है कि आप उस व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन करें। ट्रेन में कर सकते हैं, ट्रेन में तो पॉलिटिक्स की दबा के बात हो सकती है, बट जब आपको पता है कि आप उसके साथ ट्रांजेक्शन करेंगे फ्यूचर में, तो पॉलिटिक्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि पॉलिटिक्स पे दो डिफरेंट विचारधाराएं हो सकती हैं। एक विवादास्पद हो, मतलब आप ये कह लो वहां पे ना थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है उसकी आइडियोलॉजी कुछ और हो पॉलिटिक्स को लेकर, आपकी आइडियोलॉजी कुछ और हो, तो देन इट क्रिएट डिफरेंस। हमें कॉमन ग्राउंड में बात करना है, तो पॉलिटिक्स पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो कोशिश करें अवॉइड करें। बट अगर कॉमन ग्राउंड है, राहुल गांधी के दोनों सपोर्टर हैं, तो बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, राइट? या वाइस वर्सा, मतलब अगर मोदी के दोनों सपोर्टर है तो देन यू कैन बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन ऑफ। बट तो इस तरीके से कॉमन ग्राउंड से ट्रेन वाला जो एग्जांपल था उसको उसको रिलेट करने का प्रयास करिए। यस, किस इंडस्ट्री से? रूपी सोने बताया हमारा पुराना जॉब भी कॉमन फैक्टर हो सकता है, किस इंडस्ट्री से? जैसे मैं ट्रेनर हूँ, जब मैं किसी ट्रेनर से मिलता हूँ तो एक एक अलग अलग फीलिंग होती है, अच्छा आप भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री से, और ट्रेनर का भी फोर्स होता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, अच्छा यू कैन बिल्ड अ रैपो। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। भाई वाली फीलिंग, उज्जवल बोल रहे हैं भाई वाली फीलिंग आ रही है, ग्रेट। सो कस्टमर इंफॉर्मेशन टू फाइंड द कॉमन ग्राउंड, जो मैंने चीजें आपको बताई वहां पे, इसको यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से सीक्वेंस में लिख दिया गया है। आप भी इसको लिखना चाहें तो लुक फॉर कॉमन रेफरेंस और कनेक्शन। कई बारी कुछ कॉमन रेफरेंस होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद विवेक को भी जानते होंगे, मुझे भी जानते होंगे, तो कई बार आप रेफरेंस यूज करते हैं। लोकल न्यूज का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई लोकल न्यूज, सिटी या स्टेट की कोई लोकल न्यूज है, उस पर भी बात कर सकते हैं आप। इसीलिए थोड़ा बहुत नॉलेज, न्यूज वगैरह का भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। रीजन, करंट लोकेशन जो मैंने बताया था, अच्छा सर आप जयपुर से हैं? सर मैं भी जयपुर से हूँ, या मेरी बुआ जी रहती है, मैं वहां आता जाता रहता हूँ सर, समथिंग लाइक दैट। पर्सनल हिस्ट्री, थोड़ा सा पर्सनली बातें कर सकते हैं आस पास परिवार के बारे में। एंड ऑब्वियसली आप कॉमन ग्राउंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा के से भी क्रिएट कर सकते हैं। सर क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं? मतलब इस तरीके से नहीं पूछना है, मैं उनकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, उनकी वीडियो वगैरह देखकर, समथिंग लाइक दैट। और जब इस तरीके से आप कॉमन ग्राउंड आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें,
तो उस समय पे लेट द कस्टमर स्पीक और आप सुनने का ज्यादा प्रयास, लिसन मोर एंड स्पीक। सो दीज आर द, इस तरीके से आप कॉमन ग्राउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकल न्यूज, इंटरेस्ट, रीजन एंड थिंक अबाउट इट, अलग अलग कस्टमर के केस में अलग अलग। इंपॉर्टेंस ऑफ रैपर बिल्डिंग, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट क्रिएट करिए, कस्टमर से कनेक्ट क्रिएट करिए, इन कॉमन ग्राउंड्स को आइडेंटिफाई करके, और एक रैपो बिल्डिंग करिए, और कस्टमर की कॉल, ताकि कस्टमर कॉल पे आपके साथ बना रहे, ताकि आप आगे चल के उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाए। रैपो बिल्डिंग कब करते हैं, चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। रैपो बिल्डिंग कब की जा सकती करते हैं? कॉल ओपनिंग के टाइम पे करते हैं। चैट बॉक्स पे लिख के बताइए रैपो बिल्डिंग कब करते हैं। ओपनिंग के बाद सेकंड स्टेप पे, ड्यूरिंग द कॉल, कॉल ओपनिंग के बाद, व्हेन ही स्टार्ट लिसनिंग यू, थैंक यू निशांत, आफ्टर बिल्डिंग ट्रस्ट, थैंक यू राजेश गुप्ता जी, व्हाट नेक्स्ट, 2 स्टेप, कॉल ओपनिंग के बाद, आफ्टर रिलेटिंग प्रॉब्लम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद, आफ्टर कॉल ओपनिंग, ओके, व्हाट नेक्स्ट, कम ऑन गाइस, लेट्स आंसर, पार्टिसिपेट करिए। ड्यूरिंग द कॉल, कॉल ओपनिंग, आफ्टर द कॉल ओपनिंग, एंड कॉल ओपनिंग के बाद, कॉल ओपनिंग से पहले, आफ्टर कॉल ओपनिंग, ओके, व्हाट नेक्स्ट। 170 लोग हैं इस कॉल पे और अब सिर्फ 10 लोगों ने आंसर दिया है। सर प्लीज एक बार इंपॉर्टेंस ऑफ रैपो बिल्डिंग बता दीजिए। ओके, वी विल हैव अ Q&A सेशन, डोंट वरी। आफ्टर कॉल ओपनिंग, ट्रस्ट बनाने के बाद, ओके, सबके जवाब गलत हैं। नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना। ठीक है, सबने अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, मिले जुले आंसर हैं। सो माय डियर फ्रेंड, कॉल ओपनिंग पूरे जो ये है ना, पूरे कॉल पे चलती है, थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन। जब आप बात करना स्टार्ट करते हैं और जब आप बात करना खत्म करते हैं, तब तक रैपो बिल्डिंग करते हैं। हर स्टेज पे रैपो बिल्डिंग चलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो पॉइंट्स दिखाए थे ना, कॉल ओपनिंग, रैपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, कनेक्ट विद द कस्टमर प्रोडक्ट, पूरे थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन चलती है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हमें लगता है कि रैपो बिल्डिंग सिर्फ कॉल के स्टार्ट पे की जाती है। आपको पता है, जब आप नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो तब भी आप कॉल रैपो बिल्डिंग कर रहे होते। एक्नॉलेज करके कस्टमर को, यस सर, आई नो हाउ यू फील सर, मैं समझ सकता हूँ आप कैसे महसूस कर रहे हैं। कस्टमर का कोई ऑब्जेक्शन आ गया, वहां पे भी आप रैपो बिल्डिंग कर रहे हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न सर। कस्टमर ने बोला कि यार आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, दैट इज ऑब्जेक्शन, बट आप वहां पे भी रैपो बिल्डिंग कर रहे होते हो। आई कैन अंडरस्टैंड सर, मैं समझ पा रहा हूँ। एब्सोल्युटली सर, यस सर, आई नो हाउ यू फील सर, मैं समझ रहा हूँ कि आप कैसे फील कर रहे हैं। कई बार आईबीसी मुझे कॉल करते, बोलते सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पता मेरा आंसर क्या होता है, मैं समझ सकता हूँ सर, आपको तो 3 दिनों में बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, मैंने तो जब बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया तो 1 महीने मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो कॉल ओपनिंग के टाइम बस में ही रैपो बिल्डिंग नहीं करते, थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन हम रैपो बिल्डिंग कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे, क्लोजर के टाइम पे, अर्जेंसी क्रिएट करने के टाइम में, नीड आइडेंटिफिकेशन के आइडेंटिफाई करते समय, हर वक्त, हर पल, हर क्षण, थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन हम रैपो बिल्डिंग कर रहे होते हैं। ये मिथ है एक, सिर्फ कॉल ओपनिंग के टाइम पे हम कॉल रैपो करते हैं, कॉल ओपनिंग के टाइम में सिर्फ रैपो बिल्डिंग करते हैं। इस मिथ को हटा दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जब आप कस्टमर से ये प्रश्न पूछते हो आउटबाउंड कॉल के टाइम पे या इनबाउंड के, चलिए अभी आउटबाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं, कि क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में सुना है आपने? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है रैपो बिल्डिंग के लिए, कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाने के लिए। तो अगर कस्टमर कहता है नहीं मैंने नहीं सुना हुआ है, थैंक यू रूप। तो कई बारी आप लोगों के चैट बॉक्स में मैसेज देख के मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं देखता रहता हूँ आपके चैट बॉक्स पे कमेंट। ओके गाइस, लेट्स बैक टू द ट्रेनिंग। तो ये आप जब आप हैव यू हर्ड अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जब आप ये प्रश्न पूछते हो कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में आपने सुना है,
तो ये आपके रैपो बिल्डिंग में और हेल्प करता है और आपकी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाता है। अगर कस्टमर कहता है हाँ सुना है, तो अप्रिशिएट करो कस्टमर को। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। अभी आपने कोई लेटेस्ट वीडियो देखा था उनका? देखो कैसे कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर रहे हो आप, रैपो कैसे बिल्ड कर रहे हो आप। लेटेस्ट वीडियो कोई देखा था, उसका आंसर आएगा। जो भी देखा होगा वो बोलेगा। तो उस वीडियो के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, ये लिख, आप लिखना चाहें तो लिख लें। ये 3-4 पॉइंट से बहुत हेल्प करेगा आपको। जब आप कहते हो ना सर कॉल करें तो क्या बात करें, कुछ होता ही नहीं है बात करने के लिए, ये है ना। तो आपने उस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या आपने उस वीडियो की किसी लर्निंग को अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया थी? और अगर कहता है कि नहीं नहीं जानता हूं, एक्नॉलेज करिए। ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में जानेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। मैं आपको लेके चलता हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बिलियनियर प्रोफेसर के बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो इससे दो काम आपने कर दिया। एक काम पता है आपने किया, एक काम ये कर दिया कि एक व्यक्ति डॉक्टर विवेक बिंद्रा को नहीं जानता था, आपकी कॉल खत्म होने के बाद वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानने लगेगा। तो जब अगली बार कोई कस्टमर उससे कनेक्ट करेगा ना, आईबीसी कंसल्टेंट, तो जब वो बोलेगा कि क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं, तो उसका आंसर पता क्या होगा, हाँ जानता। दैट्स हाउ यू क्रिएट अवेयरनेस। तो चाहे यस हो तो क्या बात करनी है, नो है तो आप इंट्रोड्यूस। फिर आपने कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चले गए, सर मैं आई नो व्हाट यू डू पर्सनली। अब आप थर्ड स्टेप पे जा रहे हो, नीड एनालिसिस पे। तो आज मैं नीड एनालिसिस पे चर्चा नहीं करूंगा, कल करूंगा। नीड एनालिसिस पे बात हम कल करेंगे। तो कल 3 बजे मिलेंगे, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। कल हम नीड एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, कल अलग टॉपिक होगा। आज सिर्फ हम बात करेंगे कॉल ओपनिंग एंड रैपो बिल्डिंग। इनके अलावा आज कुछ नहीं सोचेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट। कल हम नीड एनालिसिस पे बात। आप लोग चीजें समझ पा रहे हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? ओके, जिनका कैमरा ऑन है वो सर हिला के बता सकते हैं, और जिन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा है वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ओके ग्रेट। तो चलिए एक छोटा सा रोल प्ले कर लेते हैं रैपो बिल्डिंग के ऊपर। तैयार हैं आप लोग? एक छोटा सा रोल प्ले कर लेते हैं। रोल प्ले में जाने से पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, देना है अटेंडेंस, देना है। ओके ग्रेट। अब क्या होगा ना, कुछ लोग ना अटेंडेंस देने के बाद निकल लेंगे, बोलेंगे अटेंडेंस दे दिया, अभी रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जस्ट अ अटेंडेंस देते समय अपना सीआरएम कोड जरूर डालिएगा आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस डाल दी है, जस्ट अ मिनट। किसी ने लिखा है सर वो तो जरूरी है अटेंडेंस। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए चैट डिसेबल कर रहा हूँ ताकि सबको एक बार में ही लिंक मिल जाए। चैट बॉक्स पे चेक करिए। 2 मिनट है आपके पास अपनी अटेंडेंस सबमिट करने। सबने अटेंडेंस दे दी?
आगे चले, ठीक है। एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं कि जब आप रैपो बिल्डिंग करोगे या कॉल ओपनिंग करोगे तो किस तरीके से करोगे। 2 वॉलंटियर्स चाहिए मुझे। रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट के राइट दे दूंगा, बाकी लोग भी उन चीजों को देखिए। ओके, अजीत आप करना चाह रहे हैं। अजीत मैं आपको अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ, ठीक है। एंड अमित, अजीत एंड अमित दोनों डबल ए हैं, ए के नाम से। सो लेट्स हैव अ क्विक रोल प्ले। बाकी टीम मेंबर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको बड़े आप देखिएगा, आप अपनी ऑब्जर्वेशन भी मुझसे शेयर करिएगा कि क्या बेहतर था एंड क्या और बेहतर किया जा सकता है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अजीत आप और अमित, आप में से कस्टमर कौन बनेगा? कोई भी बन जाएगा सर, जैसा आप बोलो। अमित सर आप मैं या अजीत? सर मैं IBC बन के बात करूँगा और अमित जी को आप कस्टमर बना दीजिए। ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। तो अमित आप कस्टमर हैं और Okay, sir. आउटबाउंड कॉल पे करते हैं अजीत, आउटबाउंड कॉल पे ठीक है सर। वो बेहतर रहेगा, ठीक है। अमित जी। आप कस्टमर हैं, अजीत आपके जी, पास जी। कॉल करेंगे। हम सिर्फ कॉल ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग की ही बात करेंगे इनिशियल स्टेज में, पूरा नीड आइडेंटिफिकेशन वगैरह में अजीत अभी नहीं जाना है, ठीक है। ठीक है सर। जी लेट्स स्टार्ट। अजीत स्टार्ट करें। सर, गुड मॉर्निंग, मैं अजीत बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ सर। बढ़िया है। सर और सब घर पे आप कैसे हैं? आपके घर पे सर सब बढ़िया है। सर सुन के अच्छा लगा। और मैं सर अजीत बात कर रहा हूँ डॉक्टर बिंद्रा जी की टीम से। क्या सर आप डॉक्टर बिंद्रा के बारे में जानते हैं? जी हाँ, जानता तो हूँ, मतलब मैंने उनको यूट्यूब की वीडियो देखी थी, 1-2 उनकी ना, विवेक अच्छा, सर। तो सर आप कब से फॉलो कर रहे हैं आप उनको? सर मैंने 1-2 वीडियो ही देखी है, मैं रेगुलर फॉलो तो नहीं करता, मैंने लास्ट 1-2 वीडियो ही देखी है। अभी जो माई आई एम ऑक्सीजन मैन हुआ था, वो इवेंट भी देखा था। अच्छा, तो सर कैसा लगा आपको सर का इवेंट? गुड था सर, अच्छा था काफी। अच्छा, तो सर कुछ मतलब सीखने को मिला आपको वहाँ से? ऑब्वियसली विवेक सर के साथ तो हमेशा सीखने को ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो सिखाते नहीं है, काफी कुछ मिलता है उनसे सीखने। तो सर आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में अब तक जो आपने सीखा उनकी वीडियो से? सर एक्चुअली क्या है ना, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो अभी थोड़ा अपने फोकस कर रहा हूँ स्टडी पे। जी, ओके। तो सर That's मैं it? आपको हेलो, हाँ जी That's it? अजीत दैट्स इट, और आगे कॉन्वर्सेशन लेके जाना है आपको? सर, और आगे भी लेके जा सकता हूँ। प्लीज कैरी फॉर्म लेके भी आगे। सर आप अभी स्टूडेंट हैं अमित जी? जी सर। अच्छा, तो सर आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या कुछ प्लानिंग की हुई है अभी? सर फिलहाल तो मैं जॉब के लिए देख रहा हूँ, कोई पहले मेरी जॉब स्टडी पे? कंप्लीट हो जाए, फाइनल ईयर है बीकॉम का। अच्छा अच्छा, तो सर किस टाइप की जॉब आप करना चलो चाहते अभी हैं? हम ये कॉन्वर्सेशन अब आगे चला गया, नीड आइडेंटिफिकेशन पे जा रहे हैं जी। तो अभी एक छोटा सा जी। ब्रेक लेते हैं। अच्छा, आप में से ही कुछ लोग क्या कुछ फीड, मतलब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आप शेयर करेंगे इस कॉन्वर्सेशन पे? अरे वर्चुअल हैंड रेज करिए, फिर आप अपना इस पूरे कॉन्वर्सेशन को। विवेक आप बताओ, कहाँ गए आप? मोहन जी आप बताएंगे क्या? हाँ, yes, I can tell. प्लीज Am I audible? या Am I audible? Am I audible to anyone? जी बिल्कुल आ रही है हाँ, आपकी आवाज। yes, of course. I think तो first and foremost thing, मुझे लगता है greeting और salutation ठीक नहीं था. It should be more definite. Good morning, good evening, नमस्कार, whatever it is. ठीक है ना? जैसा आपने कहा कि language है. Second thing, it was not in the right way जब उन्होंने question पूछा. First I think मुझे लगता है intro देना चाहिए था. Right, you said ना. उसके बाद then it comes all the salutation, greetings and all that. Another rapport building cues, whatever you see कि आप concern दिखा रहे हैं या common connect create करना चाह रहे हैं. It comes after that on. ठीक है, मतलब और बेहतर हो सकता था। एंथू कम था, एंथू इन था, कॉन्फिडेंस कम लग रहा था सिमिलरली तो मुझे ना. एंड उस वक्त क्या होता है ना, व्हेन पर्सन फील कि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो इट फील्स इरिटेटिंग.
लाइक आपने एग्जांपल दिया था, ये क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते हैं ना, कॉलते हैं, तो जैसे आप वो कॉल करता है, यू अंडरस्टैंड कि भाई हाँ ये मुझे बेचने के लिए इसने कॉल किया, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि अच्छा, वो कहेगा सर कैसे हैं आप, वो कहेगा मैं अच्छा हूँ, बोलेगा अच्छा सर मैं HDFC बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मूवमेंट आते हैं, आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दो, है ना। लेकिन कई बहुत बहुत बंदे स्मार्ट होते हैं, दे स्टार्ट इन अ वे कि सर मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, एंड इफ यू अलाउ मी तो मैं आगे बात कर सकता हूँ रिगार्डिंग माई सर्विस एंड वट एवर। तो डिफरेंट तरीके हैं। आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको आपका एनर्जी और एंथू है, आपका वॉइस है, मॉड्यूलेशन है। ही कैन नॉट हियर यू, ओ सॉरी ही कैन नॉट सी यू, बट ही कैन हियर यू। तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा, एंथू पे काम करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। करेक्ट करेक्ट। तो बड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक था। कुछ आपको ऐसी चीज जो अजीत की अच्छी लगी हो? सर अजीत जी ने, जैसे कि सर ने कवर कर दिया जो भी इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स थे, अजीत जी ने ना मतलब टू द पॉइंट चीजों को रखा, हालचाल भी लिया, तो फैमिली का भी लिया, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा सिचुएशन सबके यहाँ खराब चल रहा है। देन आफ्टर जो एक नॉर्मल हमारा प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग बात करी। डेफिनेटली इनको थोड़ा सा काम था, एनर्जी और बिल्ड की जा सकती है। और ना जैसे बातचीत हम कर रहे थे तो उसमें ये था कि सर कौन सा वीडियो आपने देखा, ये थोड़ा सा ना बड़ा मैं रूड, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, बट थोड़ा सा और इसको लचीला किया जा सकता है। ग्रेट, लचीलापन लेके आना पड़ेगा, है ना। ग्रेट, शब्दों का सही चुनाव किया है आपने, विवेक। ओके ग्रेट अजीत, बहुत अच्छा था, आपने अच्छा रोल प्ले किया, काफी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मिला, मोहन जी ने भी बताया, विवेक ने भी आपकी चीजें बताई। आपने पहली बारी जिस तरीके से किया मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा किया है। और थोड़ा मतलब आप मुंबई आ सकते हैं कुल मिला, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बेहतर था, थोड़ा सा एनर्जी और लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी ग्रुप में कर रहे थे तो कई बार थोड़ा झिझक भी लगता है कि 5 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, बट द वे यू स्टार्टेड इट इज गुड। और थोड़ा सा इंप्रूव कर लेंगे, थोड़ा सा एनर्जी वगैरह और आएगा। और अजीत, जब आपने सोचा था थोड़ा कठिन लगा, अभी जब किया तो कठिन लगा था थोड़ा सा? कठिन नहीं लगा, बट सर ने जैसे बताया कि कॉन्फिडेंस की कमी थी, और थोड़ा मैंने भी मतलब एक सर का नाम जानने की कोशिश की जो मैंने मिस किया। हाँ, नाम जानने की कोशिश नहीं करी। वैसे नाम आउटबाउंड कॉल में भी पता होता है, वैसे आउटबाउंड कॉल में भी डेटा तो रहता ही है कहीं ना कहीं, तो नाम और मोबाइल नंबर तो रहता ही रहता है, बट फिर भी पूछना चाहिए। अगर आप पूछना चाहें तो पूछ लें, उतना जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं पता है, सिर्फ नंबर था तो बिल्कुल, बट ये पूछना चाहिए कहाँ से बात कर रहे हैं सर, कैसे हैं आप, तो वो जो कॉमन ग्राउंड कहाँ से बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है आपकी रैपो में। हाँ सर, वो बिल्ड करेगा सर उसको, कन्वर्सेशन को आगे। बट ओवरऑल अच्छा था। सो ये प्रैक्टिस से आएगा। नंबर गेम, मैं नंबर गेम की अक्सर बात करता हूँ, और नंबर गेम के ऊपर मैं छोटा सा वीडियो भी सोच रहा हूँ बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को और बेहतर सटीक बैठे। तो नंबर गेम की मैं अक्सर बात करता हूँ, पुराने आईबीसी उससे फैमिलियर होंगे, नए आईबीसी को नहीं पता होगा। तो जब आप ये नंबर गेम, यानी जब आप ज्यादा लोगों से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप ये रोल प्ले प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा सा और रोल प्ले करिएगा और ये चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। एंड हैप्पी सेलिंग, हैप्पी पीपल सेल। तो जो आज हमने अभी डिस्कस किया, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। इस थ्रू आउट द ट्रेनिंग हमने आज डिस्कस किया कॉल ओपनिंग ऑन रैपो बिल्डिंग पे, किस तरीके से कस्टमर से कॉल ओपनिंग करनी चाहिए और रैपो कैसे बिल्ड करना चाहिए। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 हमने डिस्कस किया है। कल की ट्रेनिंग में हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे, नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एंड पूरे इस वीक में ये दौर चलता रहेगा।